नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर गहन चर्चा और इनके एनालिसिस के लिए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार हमसे जुड़ रहे हैं सीधे बंगाल की सरजमी से। वो पिछले कई दिनों से वहां का मूड भी पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम हर खबर पर उनकी डीप एनालिसिस देंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वाजे की नई करतूत का एनआईए ने किया खुलासा। एंटीलिया की तरह रची थी एक और बड़ी साजिश। अब सीबीआई भी खंगालेगी वसूली गैंग की डायरी। बंगाल में नतीजों से पहले प्रशांत किशोर ने मानी ममता की हार। ऑडियो हुआ वायरल, बोले मोदी है बड़ा मुद्दा, लोगों को उन पर है भरोसा। बंगाल में चौथे चरण की बम्पर वोटिंग, जगह जगह हिंसा की कई वारदात। बीजेपी वर्कर पर हमला, टीएमसी के गुंडों ने की फायरिंग। अलग अलग वारदात में 4 की मौत। काशी में ज्ञानवापी कैंपस में एएसआई की जांच पर शुरू हुआ बेमतलब विवाद। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में जाने की कही बात। मंदिर कैंपस में मस्जिद बनाने का है विवाद। और देश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सियासत भी बढ़ी। नॉर्वे ने महामारी पर पेश की मिसाल। प्रधानमंत्री ने किया गाइडलाइन का उल्लंघन तो देना पड़ा जुर्माना। सबसे पहले बात करेंगे वसूली गैंग की। वाजे की करतूतों पर हर रोज नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि वाजे एंटीलिया की तरह एक और बड़ी साजिश रच रहा था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक वाजे आतंकी संगठन के नाम पर दूसरी साजिश की प्लानिंग में जुटा हुआ था, लेकिन अंजाम देने से पहले ही उसे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब सीबीआई वसूली कांड के गुनहगारों का पर्दाफाश करने के लिए वाजे से जुड़े हर उन सबूतों तक पहुंच रही है जिसमें वसूली का लेखा जोखा है। और सबसे बड़ा सबूत है वाजे की डायरी। ये वही डायरी है जिसमें वाजे अपनी उगाही का हिसाब किताब रखता था। डॉक्टर साहब, ये वाजे तो जाने किस किस साजिश में लगा हुआ था। मतलब ये गैंग करना क्या चाहता था? देखिए, सचिन वाजे तो तलोजा जेल चला गया है। मैं आपको बता दूं, लोग इतने खुश हैं कि जब अर्नब गोस्वामी को इसने उसके घर से घसीट कर तलोजा जेल के अंदर बंद किया था और जब उसकी रिहाई हुई थी, किस तरीके से लोग उसके स्वागत के लिए सड़कों पे आ गए थे। आज वो ज़रूर इस बात को सोच रहा होगा कि वो जो जेल के अंदर बंद है, वो उसकी पापों की, उसके गुनाहों की सज़ा उसे मिल रही है। अब एनआईए की तरफ से ये खुलासा किया जा रहा है कि जिस हिसाब से इसने मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखे थे, ऐसा ही कुछ और दूसरा ऑपरेशन वो करने की साजिश रच रहा था और इसमें भी वही गैंग काम कर रहा था। इसका मतलब ये है कि सचिन वाजे बाकायदा इस तरह के ऑपरेशंस की एक सीरीज इसने प्लान कर रखी थी जिसके जरिए वो उगाही करना चाह रहा था। और सचिन वाजे सीधे सीधे महाराष्ट्र के मंत्रियों से जुड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री का वो आदमी के रूप में वहाँ पे जाना जाता था, इसलिए उसे कोई न रोकता था न कोई टोकता था। और वो जो कुछ करता था, वहाँ के स्थानीय पुलिस को ये लगता था कि ये सीधे सीधे सरकार के आदेशों को ऊपर कर रहा है। अदरवाइज इतने लार्ज स्केल के ऊपर उगाही करना, रेस्टोरेंट वाले से पैसे लेना, जबकि आप वहाँ के लोकल थाने के लोग नहीं हैं, तो वहाँ के जो डीसीपी, सीपी और भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके नाक के नीचे इस तरह की उगाही का काम करना और उसको कोई रोक टोक ना हो, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो एक ऐसे रैकेट का अहम हिस्सा बन चुका था जिसके जरिए जो उसके आका हैं, जो राजनीतिक लोग महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये काम कर रहा था। अब इससे एक बात और समझ में आ रही है कि वो इस तरह के साजिश को अंजाम देकर वो मुकेश अंबानी को डराना चाह रहा था, पैसे वसूली करना चाह रहा था कि एक बार में ही एक बड़ा मुर्गा पकड़ लो, जिसके बाद जो है आप उसमें, अब आप देखिए इसमें आतंकी एंगल भी आ रहा है, अंडरवर्ल्ड के का नाम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है उससे साफ साफ लग रहा है कि सचिन वाजे
न सिर्फ जिस तरीके से आप देखिए ये पूरे गैंग को, चाहे प्रदीप शर्मा हो, सचिन वाजे हो, इस तरह के जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उसको बॉलीवुड ने कितना बढ़ा चढ़ा करके बताया। और ये लोग किस तरह के काम में लगे हुए हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो इसका बिल्कुल अब खुलासा हो गया है। और इसलिए ये माना जा सकता है कि सचिन वाजे और ये गैंग वसूली करने के लिए और भी कई इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को जो है वो अंजाम देने में जुटा हुआ था। अब बात बंगाल की करेंगे। बंगाल में नतीजों से पहले ही पार्टियों ने अपनी हार जीत तय कर ली है। ममता को जिताने बंगाल में उतरे प्रशांत किशोर ने ही ये मान लिया है कि ममता हार रही हैं। एक वायरल ऑडियो में पीके ये बोलते हुए सुने जा रहे हैं कि इस बार बंगाल में मोदी लहर है और बीजेपी जीतेगी। प्रशांत किशोर कहते सुने जा रहे हैं कि मोदी यहाँ पॉपुलर है। मथुआ समुदाय बड़ी संख्या में बीजेपी के लिए वोट कर रहा है। प्रशांत का ये ऑडियो वायरल होने के बाद ममता दीदी बुरी तरह बौखला गई हैं। डॉक्टर साहब, अब क्या बचा? जनता पहले से ही बोल रही थी, अब तो प्रशांत किशोर ने भी कह दिया। देखिए, ममता बनर्जी तो न घर की रही न घाट की। उन्होंने जिस शख्स को अपना सेनापति बनाया, क्योंकि बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा, यहाँ युद्ध चल रहा है, ये वॉर है। जिस हिसाब से यहाँ मार पीट, बम धमाके, गोलीबारी हो रही है, वो एक वॉर है। और इसमें जो ममता का जो सबसे बड़ा सेनापति है, वही ये कह रहा है कि बड़ी मुश्किल है मोदी से लड़ना। और वो जो कारण उसने गिनाए हैं वो अजीबोगरीब है। वो ये भी कह रहा है कि भाई सारा का सारा जो दलित वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ है, मथुआ समुदाय के लोग बीजेपी के साथ हैं। हिंदुओं के अंदर ये जागृति आ गई है कि अब तक तो बंगाल के अंदर में जिसकी भी सरकार रही वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए इन लोगों ने काम किया। अब हिंदुओं को पूछने वाला भी कोई सरकार आ रही है, इसको लेकर के लोग उत्साहित हैं और वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। उसने ये भी कह दिया कि ग्राउंड पे भी बीजेपी बहुत मजबूत है, हर जगह उसने काडर खड़े कर लिए हैं, एक बड़ी पार्टी बनकर के वो उभर आई है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3 सीटें थी और आज स्थिति ये है कि यहाँ पे प्रचंड बहुमत से जीतने वाली ममता बनर्जी, उसका जो स्ट्रेटजिस्ट है, उसका जो रणनीतिकार है चीफ, वो ये कह रहा है कि स्थिति बड़ी नाजुक है। अब खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी के कैंप में इस ऑडियो टेप ने भूचाल ला दिया है। वो तमाम दीदी के नज़दीकी लीडर्स जो प्रशांत किशोर के खिलाफ हैं, मैं आपको बता दूं, जितने भी बड़े लीडर हैं उनमें कोई भी प्रशांत किशोर को देखना तक नहीं चाहते। और अब वो ये कह रहे हैं कि इस शख्स को इमीडिएटली बाहर फेंका जाए, क्योंकि ये तो अभी 4 फेजेस के चुनाव हुए हैं, 4 फेज़ अभी और बाकी है। जो 4 फेजेस बाकी हैं वो तृणमूल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे में वो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, इससे टीएमसी को नुकसान हो रहा है। तो इंतज़ार कीजिए, ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर ममता बनर्जी कोई कार्रवाई ज़रूर करेगी। तीसरी खबर भी बंगाल से है। बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच कई जगहों से हिंसक झड़प की खबरें सामने आई। कूच बिहार के सितालकुची में टीएमसी के गुंडों ने जमकर हंगामा किया, लोगों को वोट डालने से रोका और जब वोटर नहीं रुके तो लाठीचार्ज के साथ साथ फायरिंग और बम फेंकने शुरू कर दिए, जिसमें 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए। किसी तरह सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पाया, लेकिन चुनाव आयोग ने भी घटना पर तुरंत एक्शन लिया और अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सितालकुची के एक बूथ पर मतदान स्थगित करने का आदेश दिया। डॉक्टर साहब, इन सब हरकतों से क्या ममता बनर्जी और उनके गैंग को कोई फायदा मिल पाएगा? देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव को एक ऐसा लग रहा है कि कोई इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। कूच बिहार से बहुत ही खतरनाक खबरें आ रही हैं। लाइन में लगे किसी शख्स को आपने गोली मार दी, मालूम चल रहा है वो टीएमसी का कोई वर्कर था। अब सीआरपीएफ को भी गोली चलाना पड़ा है, 5 लोगों की मौत हो गई है। अब इस तरह से देश में चुनाव होंगे? ममता बनर्जी तो ये कहती कि बंगाल का कल्चर, बंगाल के लोग, सभ्यता और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, और ये लुटियन मीडिया हिंदुस्तान में जो बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर में, इन लोगों ने
तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी के ऊपर एक शब्द इन लोगों ने नहीं कहा। ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक पार्टी जो यहाँ सरकार में है, सत्ता चला रही है, पिछली बार प्रचंड बहुमत मिला था, वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है, वोटर्स को भगा रही है कि वोट मत देना, ये वोट कैप्चरिंग करने में जुटे हुए हैं। और इसके ऊपर मीडिया बिल्कुल खामोश रहे। ये तो अपने आप में बताता है कितना दोगलापन हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान के बंगाल में खास करके जो भद्र लोग हैं, ये सारे लोग ऐसे तो ये कहेंगे कि भाई बांग्ला बांग्ला सारा कुछ, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की इस तरह की कार्रवाई के ऊपर इन लोग सब लोग खामोश हैं। आज प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि ममता बनर्जी इन्हें जो गुंडेगर्दी ये जो कर रहे हैं चुनाव के दौरान, इसको बचा नहीं पाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि बहुत सारे लोग ये पूछते होंगे कि भाई क्या आखिरकार बंगाल में इतना खून खराबा क्यों हो रहा है चुनाव में। दरअसल ममता बनर्जी की उस राजनीति का ये एक प्रोडक्ट है कि जिसमें वो चाहे वो हफ्ता वसूली का पूरा रैकेट हो, चाहे वो सिंडिकेट का बाकायदा वो तरीका हो हिंदुस्तान माने बंगाल के अंदर में, इसमें होता ये है कि जितने भी स्थानीय लोकल किस्म के गुंडे होते हैं वो उस पार्टी के साथ जुड़ के उसका हिस्सा बन जाते हैं। ये लोगों को डरा धमका करके, उनसे हफ्ता वसूली करके, उनसे सिंडिकेट के जरिए वो पैसा कमाते हैं। ये इनका रोजगार हो गया है। और जब इनका रोजगार अब छिनता हुआ दिख रहा है तो ये तृणमूल के गुंडे ये हिंसा पे उतारू हैं। इस तरह के लोगों के खिलाफ बिल्कुल ही कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी के लिए इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है कि ममता बनर्जी जो कभी मास लीडर हुआ करती थी, वो अब सिर्फ मुसलमानों और टीएमसी समर्थक के ही मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही है। अब बात काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के आसपास की जमीन की। अयोध्या में राम मंदिर पर न्याय के बाद अब काशी में मंदिर परिसर को हड़प कर मस्जिद बनाने का मामला सामने आया है, जिस पर दायर एक याचिका पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनवाई की और मामले की जांच एएसआई को सौंपी। ज्ञानवापी कैंपस में कोर्ट ने पुरातत्व जांच के लिए कहा तो सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बौखला गया और कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही। डॉक्टर साहब, अगर उनको लगता है कि वो मस्जिद की ही जमीन है तो पुरातत्व जांच से क्या घबराना। देखिए, ये 3 तीर्थस्थल हिंदुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अयोध्या, काशी और मथुरा। अयोध्या पे बड़ा विवाद हुआ, हमने देखा किस तरीके से 20-30 सालों तक मसला जो ये चलता रहा, इस पे राजनीति भी हुई, इस पे बहुत घमासान भी हुआ, लेकिन आखिरकार आज की स्थिति ये है कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो काशी के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद है उसका इतिहास क्या है, वो कैसे बना, कब बना, कौन बनाया, पहले वहाँ क्या था, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ही। ये हिंदुस्तान में वामपंथी इतिहासकारों ने जिस हिसाब से इतिहास को बताने के बजाय इतिहास को छिपाने का काम किया है, वो अब जो दीवार जो इन लोगों ने बनाई थी सच्चाई और जनता के बीच, वो दीवारें अब धीरे धीरे टूट रही हैं। आप सोशल मीडिया में देखिए किस तरीके से पूरे देश भर में जहाँ जहाँ जो टूटे हुए मंदिर हैं उनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और ज्ञानवापी मस्जिद, वहाँ पे तो आप ये समझिए दिन के उजाले की तरह साफ है। ये एएसआई को वहाँ कोई जांच करने की भी आवश्यकता नहीं है। मुगलिया सल्तनत के दौरान की ही कई सारे जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं, और अभी भी उसके जो पीछे की जो तस्वीरें हैं वो साफ साफ बताती हैं कि वहाँ एक भव्य शिव मंदिर था जिसे तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये कोई विवाद का विषय ही नहीं है। अब कोर्ट ने कहा है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, क्या बुराई है इसमें, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ये अब मुसलमानों की तरफ से ये जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड है, ये सब लोगों को फिर से एक काम मिल गया है। ये लोग दरअसल
इन्हीं सारे इश्यूज के ऊपर सेक्युलरिज्म के नाम पे ये लोग जो धंधाबाजी करते हैं, ये इनकी दुकान फिर से चल पड़ी है। और इसलिए हालांकि मैं आपको बता दूं, मुसलमानों को भी अगर ये दिखाया जाए, उसको सच्चाई बताई जाए, तो वो कहेंगे कि ये तो अन्याय हुआ है। अब आप एक अन्याय को छिपाने के लिए आप इस तरह का प्रपंच रचेंगे, इतिहास की किताबों में गलत जानकारी आप दे देंगे। जो चीज़ें दिन के उजाले की तरह साफ है, वो आप उसे झूठ साबित करने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल एक तो हकीकत यही है कि भगवान शिव के मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन अब ये जो वक्फ बोर्ड वाले हैं या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, ये दरअसल अयोध्या के फैसले के बाद से ये लोग बेरोजगार हो गए थे। अब इनको फिर से रोजगार मिला है, इसलिए ये इधर उधर जा रहे हैं। आखिरी खबर कोरोना से जुड़ी है। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, पर भारत में कुछ लोग सिर्फ राजनीति में लगे हैं। लेकिन नॉर्वे में आम हो या खास, हर किसी पर नियमों का पहरा है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कोरोना का नियम तोड़ा तो प्रशासन ने उन पर भी जुर्माना लगा दिया। पर भारत में कोरोना संकट बढ़ने के बाद भी जिसे जो मन हो रहा है बोल रहे हैं, कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक तरफ वैक्सीन की कमी का रोना रो रहा है, दूसरी तरफ रिपोर्ट है कि उसने 5 लाख वैक्सीन बर्बाद कर दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से वैक्सीन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा तो राहुल गांधी को ये बात भी बुरी लग गई। ट्विटर पर युद्ध छेड़ दिया। डॉक्टर साहब, हम लोगों को महामारी से नहीं, ऐसी राजनीति से ज्यादा डर लगता है। देखिए, मैं इसमें दो टूक बात कहूँगा। मेरा ये मानना है कि ये जो दूसरा वेव जो आया है, ये राजनीति की वजह से हो रहा है। जिन राज्यों ने वैक्सीन आने के बाद कोताही अपनाई, ये कह दिया कि ये तो अभी अनटेस्टेड है, अभी वेरीफाइड नहीं है, इसका असर क्या होगा नहीं होगा। आपको याद है किस तरीके से विपक्ष की पार्टियों ने वैक्सीन को लेकर के हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो इतना बड़ा काम हुआ, उसको ही आड़े हाथों ले लिया था। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई तो बीजेपी का वैक्सीन है, ये हम नहीं लगाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मैं समाजवादी वैक्सीन लगाऊंगा। राहुल गांधी, भाई थर्ड फेज का, थर्ड ट्रायल का अभी तक रिजल्ट आया नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जल्दी कर रहे हैं। और जब लगा दिया गया तो यही लोग ये कहने लगे, भाई ये प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं लगा रहे, अगर वो लगा लेंगे तो लोगों को विश्वास हो जाएगा। अदरवाइज आप देखिए, तरह तरह की खबरें आजकल फैलाई जा रही हैं कि फला हॉस्पिटल में इतने लोगों को हो गया, इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लिया था फिर भी ये असरदार नहीं है। तो तरह तरह की चीज़ें बताई जा रही है। एक तो ये हिस्सा है। दूसरा, ये जो सेकेंड वेव की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? पंजाब से शुरू हुई, महाराष्ट्र से शुरू हुई, केरल से शुरू हुई। ये राज्य कहाँ हैं? इनके मुख्यमंत्री से ये क्यों नहीं पूछा गया कि भाई आप वैक्सीन का इस्तेमाल सही ढंग से क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा चिल्लाहट जो है वो महाराष्ट्र में, और आज महाराष्ट्र में बहुत शर्मसार होकर के, अब चूंकि मसला हाथ से बिगड़ गया है तो ये ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। उद्धव ठाकरे सब कुछ गंवा देने के बाद, सब कुछ लुटा देने के बाद अब इनको ऑल पार्टी मीटिंग कराने की सोच समझ में आ रही है। 5 लाख वैक्सीन, आपने सही कहा कि 5 लाख वैक्सीन महाराष्ट्र में एक्सपायर्ड हो गए, इस्तेमाल नहीं हो पाया। 5 लाख लोगों की जान बच गई होती, आप मरीजों को दिए होते। लेकिन नहीं, आपको करनी ही राजनीति। आप एक जिद पड़ी हुई है, पता नहीं ब्लैक मार्केटिंग करने का शौक इन मुख्यमंत्री को इतना ज़्यादा है कि भाई अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन को रोक दीजिए, ये फ्री कर दीजिए, सारे लोगों के लिए ये फ्री हो जाना चाहिए, बाजार में ये उपलब्ध होना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स के पास होना चाहिए, ताकि ये 200 रुपये का जो वैक्सीन है वो ब्लैक मार्केटिंग में 1500 रुपये, 2000 रुपये में बिके, लोग जान बचाने के लिए वो वैक्सीन को लगाएं और सारा ये काला कमाई जो है इनकी जेबों में जाए। ये इस तरह के धूर्त लोग हैं कि महामारी, लोगों की जान के ऊपर ये लोग राजनीति करते हैं। और ऐसी राजनीति से आपने सही कहा, डरने की ज़रूरत है। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।